सभी दोस्तों का मनीष एजुकेशन क्लासेस में बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह मेरी पहली वीडियो है और मेरी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि जो भी बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनकी पूर्ण रूप से मदद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको क्लास 12th के फिजिक्स के पहले लेसन्स, यानी कि आपके पास यहाँ पर दो प्रकार की बुक होती है फिजिक्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो आपको यहाँ पर मैं पार्ट 1 का पहला लेसन स्थिर वैद्युतिकी के बारे में आपको बताऊंगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, आपको लगता है कि हमें स्टडी में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के पास भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको फिजिक्स के क्लास 12th के पार्ट 1 बुक का पहला लेसन है आपका पास, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका दो वर्डों को मिलाकर बनता है। एक है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके पास चैप्टर दिया हुआ है, जो उसका नाम दिया गया है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ पता होना चाहिए या स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। कि देखो, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक जगह पे स्थिर होना या एक ही जगह पे रहना, ये स्थिर होना कहते हैं। अर्थात जो चीजें क्या नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर होना कहते हैं। फिर यहां पर आपको स्थिर वैद्युतिकी का पहला टॉपिक पता होना चाहिए कि हमारे पास इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो आता है वो आता है विद्युत आवेश, या आवेश किसे कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फ्रेंड्स, यहां पर देखो, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। लेकिन लगभग 2000 वर्षों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहां से और यहां तक इस डेरिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि हमने यहां पर क्या लिखा है। कि ये बोल रहा है कि विद्युत आवेश के अंतर्गत आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को, तो फ्रेंड्स अंबर क्या होता है, अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है कि जब अंबर को क्या करते हैं हम, कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण क्या आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन लगभग 2000 वर्षों तक उनकी इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन लगभग 2000 वर्षों तक उनकी इस बात को किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं दी गई। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट के प्रयोगों द्वारा
पता लगाया गया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, आभूनस, गंधक, प्लास्टिक को भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने से या घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस डेरिवेशन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि फिर क्या हुआ जब यहां पर क्या किया गया कि थेल्स की बातों को लगभग 2500 वर्ष तक कोई महत्व 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। तो उसके बाद यहां पर सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने कुछ प्रयोगों द्वारा पता किया कि अंबर ही नहीं, अंबर की भांति कुछ और पदार्थ जैसे कि आभूनस, प्लास्टिक, गंधक इत्यादि को भी किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या आ जाता है, एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन पदार्थों में यह गुण कैसे उत्पन्न होता है, रगड़ने से उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त करने पर पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाना कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर एक और वर्ड आपके पास यूज हुआ है कि विद्युतमय। तो फ्रेंड्स, आपको यह पता होना चाहिए कि विद्युतमय क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स के अंतर्गत पूछा जाता है कि कोई पदार्थ कब विद्युतमय होता है या पदार्थ का विद्युतमय किसे कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि विद्युतमय क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है, यानी कि जब किसी एक पदार्थ को क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ के साथ हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है या अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण क्या हो जाता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार और देख लो कि विद्युतमय किसे कहते हैं कि जब किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है और यह गुण ही क्या कहलाता है, विद्युतमय होना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आवेश यानी कि चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हम आवेश को यहाँ पर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आवेश का जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल q है। आवेश का हमारे पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र को बोला जाता है Q बराबर I इंटू टी, यानी कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमें पता है कि Q हमारे पास क्या है, आवेश है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आवेश को Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन I हमारे पास क्या होती है, विद्युत धारा होती है, और T हमारे पास क्या होता है, समय होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसके फॉर्मूले की मदद से भी विद्युत आवेश की एक डेफिनेशन बना सकते हो कि विद्युत धारा और समय के बीच का जो गुणनफल होता है वो भी क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। देखो, विद्युत धारा यहाँ पर क्या है, I इंटू टी है। तो यहाँ पर देखो, I आपको बताया कि विद्युत धारा है और T आपके पास क्या है, यहाँ पर समय है। तो विद्युत धारा और समय के बीच का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेश का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हमें न्यूमेरिकल करते समय इसमें हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अनेक राशियों के एक राशि के अनेक सूत्र होते हैं हमारे पास। तो जैसे कि यहाँ पर आवेश का एक सूत्र ये होता है, आवेश का एक और सूत्र होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो देखो, Q तो आपको पता है कि तो मैंने अभी बताया कि Q क्या है, आपके पास आवेश है, और N यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड या कूलम। कैसे, देखो, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड।
या तो बोलो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड, या फिर इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, या विद्युत आवेश की विमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये विमीय सूत्र आते हैं ये चैप्टर आपके पास क्लास 12th में। तो फ्रेंड्स अगर आपने क्लास 12th में रीड किया होगा तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। यहां पर देखो फ्रेंड्स, विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है a की पावर 1 और t की पावर 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको यह भी पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश एक किस प्रकार की राशि होती है। तो देखो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। तो दोस्तों विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि होती है। तो देखो हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार की राशियां होती है, एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां। तो सदिश राशियां और अदिश राशियों का चैप्टर भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। फ्रेंड्स देखो अगर आपने क्लास 11th की फिजिक्स को अच्छे से कवर किया होगा तो मेरा मानना है कि क्लास 12th की फिजिक्स को आपको कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि राशियां हमारे पास कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें हमारे पास क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसमें दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है। तो ये हमारी अदिश राशियां होती हैं। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें हमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी क्या होता है, ज्ञान होता है, वो हमारे पास क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में मैं आपको डिटेल्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।